जैसा कि हम जानते हैं कि निसिम इज़ेकियल एक इंडियन जूइश पोएट थे, प्ले राइटर थे और आर्ट क्रिटिक भी थे। इनका जन्म दिसंबर 24, 1924 में हुआ था और इनके मेजर वर्क्स हैं ए टाइम टू चेंज, द एग्जैक्ट नेम, 60 पोएम्स, द अनफिनिश्ड मैन। और इनकी डेथ जनवरी 9, 2004 में हुई थी। वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर हिस्ट्री में एक फंडामेंटल फिगर समझे जाते हैं, स्पेशली इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में। 1983 में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था उनकी पोएट्री कलेक्शन लेटर डे साम्स के लिए। इसके अलावा इनको पद्मश्री भी दिया गया। इनकी पोएट्री की थीम्स में अच्छी खासी वैरायटी देखने को मिल जाती है, क्योंकि इनकी खुद की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस इन्होंने अपनी पोएम को प्रोड्यूस करने में लगाया। फिर भी लव मेन थीम है इनकी पोएट्री की। इसके साथ भारतीय कल्चर, मॉडर्न अर्बन लाइफ और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जैसी थीम्स पर भी इज़ेकियल ने अपनी पोएम्स लिखी। अगर इनकी देशभक्ति की बात की जाए तो इनका भारत के लिए प्रेम रिमार्केबल है, जो इन्होंने अपनी राइटिंग में एक्सपोज किया है। अहिंसा की शक्ति में इनका गहरा विश्वास था। ये इसलिए क्योंकि गांधी जी की फिलॉसफी को ये पसंद किया करते थे। देश प्रेम इनकी द पैट्रियट नाम की पोएम में अच्छी तरह देखा जा सकता है। वो इस पोएम में ये बताने की कोशिश करते हैं कि अपने देश से प्रेम करना क्यों ज़रूरी है। हम इज़ेकियल को सत्य और अहिंसा का फॉलोवर कह सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ने इज़ेकियल को इंस्पायर किया। उसने अपनी कविताओं में गांधी जी और उनके वर्क्स की खूब तारीफ की है कि किस तरह गांधी जी के सिद्धांतों को सभी को फॉलो करना चाहिए। इस पोएम की कुछ लाइंस देखते हैं। आई एम स्टैंडिंग फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस, व्हाई वर्ल्ड इज फाइटिंग, व्हाई ऑल पीपल ऑफ वर्ल्ड आर नॉट फॉलोइंग महात्मा गांधी। वो भारतीय होने पर गर्व महसूस करते थे और भारतीय होने की क्या वैल्यू है इसको भी जानते थे। इज़ेकियल का नज़रिया आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही पॉजिटिव था और उन्हें भविष्य से काफ़ी उम्मीदें भी थी। एक और जो ख़ास बात है निसिम इज़ेकियल के करैक्टर में, वो ये है कि वो स्वदेशी चीज़ों के यूज़ करने और करवाने पर फोर्स करते थे। गांधी जी की तरह वो चाहते थे कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने। वो भारत में बनी हुई चीज़ों की तारीफ किया करते थे और उनकी शांति का नज़रिया न केवल भारत तक सीमित था, बल्कि वो सांसारिक शांति में विश्वास रखते थे। वो उन देशों के बारे में चिंतित थे जो सांसारिक शांति को भंग करते हैं, जैसे कि चाइना। ऐसे देश सांसारिक शांति के लिए सीरियस नहीं है। यहाँ पर ब्रदरहुड और शक्ति को अपने भले के लिए यूज़ किया जाता है। वो राम राज्य का सपना देखा करते थे। ये राम राज्य उनके अकॉर्डिंग सहनशीलता से ही संभव हो सकता था। अगर बात करें उनकी पोएम्स की, तो जैसे हमने पहले बात की थी, तो उनकी पोएट्री में हमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिलते हैं। ये एलिमेंट्स उनकी खुद की पर्सनल लाइफ का रिफ्लेक्शन थी। उनकी पोएम्स की सिर्फ भाषा इंग्लिश थी, बाकी उनकी थीम, सेटिंग, टोन, स्टाइल सब इंडियन था। वो फॉर्मेलिटीज़ और सेरेमनीज़ पर विश्वास नहीं किया करते थे। और अगर उनकी पोएट्री की भाषा की बात करें तो इज़ेकियल ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का अपनी पोएम्स में यूज़ किया है, जिसमें हम इंडियन इफ़ेक्ट देख सकते हैं। इसमें इडियोमैटिक लैंग्वेज का यूज़ ना करते हुए अपनी बात को सीधे और साधारण रूप से कहने की कोशिश की है। उनकी भाषा प्रोजिएक्ट थी। फॉर एग्जाम्पल, अदर डे आई एम रीडिंग इन न्यूज़पेपर, एवरी डे आई एम रीडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव माई इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ, ये लाइंस उन्होंने अपनी पोएम्स में लिखी हैं। ये लाइंस पोएटिक वे में लिखी गई हैं, लेकिन पोएम्स के स्ट्रक्चर से काफ़ी दूर है। इन्होंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया है अपनी लैंग्वेज में। एक और बात जो ध्यान देने वाली है वो है सेक्स के प्रति उनका खुला हुआ नज़रिया। उनकी पोएम्स में ये दिख जाता है कि उन्होंने टैबू टॉपिक्स और सेक्सुअल डिज़ायर की किस तरह निर्भीकता से बात की है। ये चीज़ें मॉडर्न टाइम में ज़रूरी भी थीं। वो मानते थे कि ह्यूमन लाइफ एक ज्वार भाटा है, जैसे वो अपनी एक मैरिज नाम की कविता में लिखते हैं। द डार्क एंड रोम रोर्स आउट द जॉय ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, द यूज ऑफ नेकेडनेस इज गुड। और पोएम ऑफ सेपरेशन नाम की पोएम में वो लिखते हैं कि लवर अपनी प्रेमिका की बॉडी की खुशी को एंजॉय करना चाहता है, जैसे उसके शोल्डर्स, ब्रेस्ट और थाई। और इन इंडिया नाम की कविता में प्लेजर की बात करता है, जो एक आदमी फीमेल बॉडी को टच करने और उसे दबाने से ड्राइव करता है। और इज़ेकियल के बारे में ये भी कहा जा सकता है
कि वो ना तो रिच लोगों का पोएट है और ना ही बहुत ही अधिक गरीब लोगों का। वो गरीब लोगों के प्रति हमदर्दी रखता है, लेकिन वो इनके बारे में लिखता नहीं है। इसलिए ये कह सकते हैं कि वो भारत का रिप्रेजेंटेटिव मॉडर्न पोएट था। उसकी कविताएं रियल भारत को रिप्रेजेंट करती हैं। उसने उस भारत को अपनी राइटिंग में नहीं दिखाया जो प्राचीन भारत है, जिसमें महाराजा, ऋषि मुनि, सपेरे, साधु, जादूगर रहते हैं या जिनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती है, बल्कि रियल भारत को दिखाया जिसमें सामान्य लोग अलग अलग विश्वास रखते हैं, एक साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अब बात करते हैं एजेकिल का सोशल आउटलुक क्या था। तो एजेकिल चाहते थे कि भारतीय समाज से सारी बुराइयां खत्म हो जाएं। वो गरीब लोगों के हक की बात करता है, सामाजिक इक्वालिटी और न्याय के हक के लिए अपनी आवाज़ उठाता है और घरेलू हिंसा को एक बड़ी सामाजिक बुराई मानता है। वो भारतीय लोगों की मूर्खता और अपराधों को एक्सपोज करता है। वो कहता है कि भारतीय लोग दूसरे के हित के बारे में नहीं सोचते। उनकी कविताएं सामाजिक बुराइयां जैसे अनएजुकेशन, पॉवर्टी, पिछड़ापन, ब्लाइंड फेथ, करप्शन और गुलामी जैसे मुद्दों पर बात करती हैं। लास्ट में हम कह सकते हैं कि वो एक मॉडर्न राइटर है जो मॉडर्न लाइफ के अस्तित्व मीन्स एग्जिस्टेंस पर सोचता है। वो लाइफ को एक जर्नी समझता है जहाँ पर पोएम्स एक ऐसा सोर्स है जिसमें वो अपने आप को खोज सकता है। और कुछ बातें तो पूरी तरह क्लियर हो जाती हैं, जैसे कि उसने अपने देश की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो हर एक इंडियन से उम्मीद रखता है कि वो देश के प्रति प्रेम और उसकी एकता को बनाए रखेगा, क्योंकि राष्ट्रीय एकता ही किसी भी देश के प्रोग्रेस की बैकबोन होती है। एजेकिल एक आशावादी कवि है।